इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हमला हुआ तो अकल्पनीय ताकत से देंगे जवाब। इजराइल किसी भी हमले का करेगा कड़ा प्रतिकार। नेतन्याहू का तेहरान को सीधे जवाबी कार्रवाई वाली धमकी यहां पर आई है। अकल्पनीय ताकत से जवाब देने की बात कही जा रही है। इजराइल किसी भी हमले का कड़ा प्रतिकार करेगा। तो जिस दौर में यह यात्रा हो रही है, कौन कौन सी वो चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली समानांतर रूप से बड़ी महत्व की हैं और चल रही हैं, वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूं। जरा देखिए नेतन्याहू की ईरान को यह विनाशक वार्निंग जो मैंने आपको अभी अभी बताई। अब जरा अगली खबर की तरफ आपको ले जाता हूं। अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर। अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती और बढ़ी। समुद्र से आसमान तक अमेरिकी तैयारी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग इसकी विवेचना इस तरीके से भी कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी तैयारी पूरी करना चाहता है, उसके लिए उसको खास वक्त चाहिए, इसीलिए इधर बगल में बातचीत वाली स्थितियां भी पैदा की गई हैं। असल में टाइम बाइंग है और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी मालूम है कि जिस तरीके की शर्तें वो और इजराइल ईरान के सामने रख रहे हैं वो ईरान मानेगा नहीं। अब जरा इसके बाद ये खबर भी देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे बाद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जेनेवा वार्ता हो रही है। 24 घंटे बाद यह तय होगा कि संधि की तरफ बातें जा रही हैं, सर्वनाश की तरफ। जेनेवा वार्ता की मध्यस्थता ओमान कर रहा है। पहले 2 राउंड की वार्ता हो चुकी है। 6 तारीख इसी महीने की 17 तारीख और अब अगली वार्ता 24 घंटे बाद। तो उधर ये वार्ता अगर इस समय इस वार्ता में वाकई कहीं कोई रास्ता निकलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद इसका होना निश्चित रूप से इसको भी जोड़कर देखा जाएगा, इन डॉट्स को भी कनेक्ट किया जाएगा, उसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाएगा। ऐसा होगा ना कार्तिकेय काले सर? देखिए जरूर दिनेश जी, ऐसा ही होना चाहिए बिकॉज डेफिनेटली प्रधानमंत्री की प्रेजेंस इजराइल में बहुत फर्क लाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सर अगर बात ना बनी तो नहीं, देखिए ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। देखिए कूटनीति में जरूरी नहीं है कि हर चीज वही हो जो आपकी मंशा में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई चीजें हो सकती हैं जो गलत हो जाए या किसी तरह से बात ना बने। इजराइल का इंटरेस्ट जो है, जो कुछ ऐसी नई चीजें प्रधानमंत्री को पता चल सकती हैं जिनसे उन्हें लगे कि शायद इजराइल सही कर रहा है। ऐसा कोई भरोसा नहीं है इस समय। हम यहाँ बैठ के बिल्कुल कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वहां क्या होगा, परंतु डेफिनेटली जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा नहीं तो मेरा सवाल यह है सर, बात बने तो नहीं बने तो दोनों ही सूरतों में वहां चलने वाली इस वार्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से जोड़कर देखा जाएगा क्या दीपक सर? बिल्कुल देखा जाएगा। सर आपने बिल्कुल सही कहा है अभी मेरे सहयोगी ने। आपको याद है कि हमने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, सारी दुनिया ने हमसे कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता करो। हम दोनों जगह गए थे, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि यूक्रेन वाला तो बिल्कुल तैयार नहीं था। अब सक्सेसफुल नहीं हुए तो गलती किसकी है? कोशिश तो हमने की थी ना सर। ये है एक चीज, एक कहावत है सर, इफ यू ट्राई यू माइट फेल, इफ यू डोंट ट्राई यू आर बाउंड टू फेल। तो हमने यही कोशिश की थी वहां पर, यही हम कोशिश करेंगे। दोनों के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। महमूद अब्बास जो प्रेसिडेंट है, बहुत बुजुर्ग हैं, 90 साल के आसपास के हैं, पैलेस्टीन अथॉरिटी के। बोलेंगे भाई आप खत्म करो, कोई समझौता करो, कोई नया रास्ता ढूंढो। और एकमात्र देश है सर जो ये नया रास्ता बता सकता है क्या होना चाहिए। उस देश का नाम आप जानते हैं, वो भारत है सर। दोनों हमारी बात सुनेंगे। हमने कभी किसी का ओपनली पक्ष नहीं लिया है। जब हमास ने हमला किया था हमने कहा टेरिबल चैप्स, जो इजराइल इस समय बहुत उन लोगों सर, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये कि एक तरफ चाबहार और दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें इंडिया होगा, मिडिल ईस्ट होगा, यूरोप होगा, ये आईमैक कॉरिडोर जो है इसकी बात हम कर रहे हैं। इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।